नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे तो आपके चरणों की सेवा मिल जाए, भक्ति मिल जाए। न धनम न जन्म न च सुंदरी कविताम व जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मेश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी त्वयि। हे प्रभु, मुझे धन संसार की वस्तुएं नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका प्रेम चाहिए, जन्म जन्म की भक्ति मुझे दे दो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। एक भक्त की ऐसी समझ बन जाती है, वो स्वार्थ के लिए नहीं परमार्थ के लिए भक्ति करता है, और जन्म जन्म की भक्ति मांगता है प्रभु से, मोक्ष या मुक्ति भी नहीं मांगता। और यही है हाफ प्लेट का अर्थ, यही है कि वो ऐसी समझ को पैदा करता है भक्त अपने अंदर, और अपने जीवन के अंदर परमात्मा की भक्ति मांगता है। और जब ऐसी समझ आ जाए एक एक व्यक्ति के अंदर, तो समाज के अंदर क्रांति आ जाएगी, इस समाज बदल जाएगा। आज हम देखें, आज होली का त्योहार है, आज समाज के अंदर आप देखो इंसान भयभीत है, डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है, भयभीत क्यों है? क्योंकि समाज का नैतिक पतन हो चुका है। आम दिनों की तुलना में इन पर्व त्योहारों के दिन हम ज्यादा भयभीत रहते हैं कि कहीं कुछ घटना ना घट जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। क्या कारण है? आम दिनों की तुलना में इन त्योहारों के दिन ज्यादा भय क्यों? क्योंकि आज समाज की स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। मानव मन का भयंकर पतन हो रहा है, वो पतन की ओर जा रहा है। कब रुकेगा ये पतन, कैसे रुकेगा? जरूरत है समाज को एक संत की, एक महापुरुष की, जो आए और समाज के अंदर ऐसी क्रांति लाए, लोगों को उस ब्रह्म ज्ञान से जोड़ दे, उस ईश्वर का साक्षात्कार करा दे, उसका दर्शन करा दे। और जब ऐसा होगा तो मन फिर शांत होगा। अन्यथा किसी कवि ने, किसी शायर ने बड़ा सुंदर कहा, जरा गौर कीजिएगा, कि कुर्बत इतनी ना हो कि फासले बढ़ जाएं, कुर्बत इतनी ना हो कि फासले बढ़ जाएं, मुसर्रत के रिश्ते कहीं दर्द में ना तब्दील हो जाए। जाना है हमको ये मालूम है, जाना है हमको ये मालूम है, फिर भी ख्वाहिश ये कि चलो आशियां बनाए। ना खुली खिड़की ना खुला दरवाजा कोई, ना खुली खिड़की ना खुला दरवाजा कोई, मदद के लिए बहुत देर वहां हम चिल्लाएं। रूह जख्मी और जिस्म घायल हो जहां पर, रूह जख्मी और जिस्म घायल हो जहां, जश्न उस शहर में कोई कैसे मनाए। लुटती आबरू का तमाशा देखा सबने, लुटती आबरू का तमाशा देखा सबने, वक्ते गवाही बने धृतराष्ट्र जुबां पर ताले लगाए। अरे चूल्हा जलने से भी डरते हैं यहाँ के लोग, चूल्हा जलने से भी डरते हैं यहाँ के लोग, कि भड़के कोई चिंगारी कहीं शोला ना बन जाए। राह पर चलने से भी डरते हैं यहाँ के लोग, कि इंसान की शक्ल में कोई हैवान ना मिल जाए। हे आशु बाबा, हे आशु बाबा, अब आप ही आए और महफिल में कुछ रंग लाएं, जिंदगी को जिंदगी से प्यार करना सीखें। तो जरूरत है एक ऐसे संत की, एक ऐसे मसीहा की, जो जीना सिखाए हमें। हमें जीना नहीं आता, हम डरे हुए, हम भयभीत हैं। और जब हम जीना सीख जाएंगे, उस ईश्वरीय रंग में रंग जाएंगे, उस परमात्मा के रंग में रंग जाएंगे, तो फिर ये जीवन जो है वो निर्भय हो जाएगा। फिर भय नामक कोई चीज नहीं है। फिर इस होली का आनंद आएगा, फिर इस होली का मजा आएगा। कैसे मनाना है एक संत ही बता सकते हैं, एक महापुरुष ही बता सकते हैं कैसे इस होली को मनाना है। ऐसे इंसान को समझ में नहीं आता, नहीं तो त्योहारों के बहाने हम अपने स्वार्थों को पूरा करते हैं। त्योहारों के बहाने लोग आज मांस और मदिरा का पान करते हैं, सेवन करते हैं उनका, अश्लीलता ढूंढती है हमारी आंखें, शायद इसी को हम त्योहार समझ बैठे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। इसीलिए कारण यही है कि इन त्योहारों के दिन नजदीकियां बढ़नी चाहिए, लेकिन नजदीकियां बढ़ने के बजाय दूरियां बढ़ती हैं, हम और दूर जाते हैं एक दूसरे से। कारण यह है कि हमें मनाना नहीं आता। इसलिए जीवन के अंदर एक ऐसा संत का आ जाना जो हमें उस ईश्वर के रंग में रंग दे, प्रभु के रंग में रंग दे। और जब हम रंग जाएंगे उस प्रभु के रंग में, तो हमारा जीवन भी आनंद से भर जाएगा, प्रेम से भर जाएगा, फिर जिंदगी को जीना बड़ा आसान हो जाएगा। तो आइए इसी के साथ मैं अपने विचारों को ये विराम देता हूं। बोले सियावर रामचंद्र महाराज की, बोल उमापति महादेव की, परम पूजनीय सर श्री आशुतोष महाराज जी की, बोल सच्चे दरबार की। ये भजन जो गाया है, ये गाया है गुरु बहन शीतल जी ने, बहुत अच्छा भजन गाया है। और इसे लिखा है गुरु भाई विनोद शर्मा जी ने,
और इस नृत्य के माध्यम से आपके समक्ष लेके आ रहे हैं गुरु बहन ईना एवं उनके साथी। रंग का झरना फूट पड़ा, आसमान पे टूट पड़ा, प्यार का झरना